श्री बीवी चौहान जी के चरणों में सतत प्रणाम। आनंदी माँ को सतत प्रणाम। सुरेश जी को सतत प्रणाम। और यहाँ सभी मेंबर्स को मेरा नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सबका इस जूम मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज की हम जूम मीटिंग शुरू करते हैं। जिस किसी साधक का कोई प्रश्न है या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी, किसी साधक का कोई प्रश्न है या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। माता जी अभी साधक जुड़ रहे हैं। टाइमिंग का उन्होंने 8 बजे, हमारा टाइम है 8 बजे जुड़ जाना चाहिए लेकिन वो जुड़ते नहीं है टाइम से, क्योंकि समय का सदुपयोग करना आती नहीं है किसी को भी, कि इतना समय दे रहे हैं तो हम भी समय से जुड़े बोल के। तो अगर एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को समझना है तो कोई पथी थेरापी नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये एक साधना है। ये एक सत्य का मार्ग है, सत्य का पथ है। जिनको सत्य दिखाई दे दिया और जो चल पड़े, उनका भविष्य उनके हाथ में है। सत्य को, जो इसी सत्य राह पे चलते हैं, वो भविष्य अपने सही कर लेते हैं। तो इसमें पहला कदम क्या है? हम को पहला कदम एडवांस न्यू डाइट सिस्टम, जो हमारा परम पूज्य सदैव बेबी चौहान गुरु जी का है, उसका मतलब फर्स्ट स्टेप ये है कि हम सब मतलब मिलके समझना है कि एनिमल प्रोडक्ट नहीं लेना है, मतलब विगन होना है। तो मेरा फोन आ रहा है, ये वायरलेस में पता नहीं लोग। मेरा आवाज आ रही है बेटा? जी माता जी, आवाज आ रही है। हाँ, तो एनिमल प्रोडक्ट को, ये तो हमारा एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का एनिमल प्रोडक्ट नहीं लेना। तो एनिमल, उसमें क्या क्या आती है? उसमें हमारा, जैसे कोई मांसाहार करते हैं, वो नहीं लेना है। दूध से बनी चीजें नहीं लेना है। लेकिन हम मतलब सब नहीं छोड़ते हैं। जो भी चीज एनिमल प्रोडक्ट हम त्याग करते हैं, कि किस लिए हमको एक्चुअली छोड़ना है। अगर हम समझ के छोड़ते हैं तो जाके हमको हमारा जो कर्म, जो हमारा भाग्य ठीक होती है। हम हमारा खाली फायदा छोड़ते हैं, मतलब हम हमारा स्वार्थ के लिए, कि मेरे बीमारी आ गया, मैं आज बीमार हूँ, तो मैं बीमारी ठीक करने के लिए मैं दूध से बनी चीजें छोड़ रहे हूँ, एनिमल प्रोडक्ट छोड़ रहा हूँ, नॉन वेज छोड़ रहे हूँ। तो ये समझ के अगर हम छोड़े, तो हम कभी भी किस आज तक छोड़ नहीं पाएंगे। क्रुएलिटी है ये। हम मतलब दूसरे जान को शोषण कर रहे हैं। अगर इस हिसाब से मतलब छोड़ते हैं तो पूरी आखिर सांस तक छोटी करते रहते हैं। मतलब कभी गर्मी को ठंड आ गया, गरम गरम दूध पी लिए, कहीं गिर गए हल्दी डाल के दूध पी लिए, कहीं पार्टी पे गए केक खा लिए,
कहाँ पे गए, शादी में खीर खीर खा लिए? नहीं, कुछ नहीं, एक ही दिन तो लिए, क्या हो गया? तो अगर ऐसा आप लोग कर रहे हैं, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, या मेरे आवाज नहीं आ रही क्या आ रही है माता जी, प्रीति? आवाज आ रही है, लेकिन आ रही है माता जी आवाज, लेकिन थोड़ा हम्म नेटवर्क इश्यू है, हल्की सी कट जा रही है, बफरिंग सी हो रही है थोड़ी सी। आवाज आती है, बराबर आवाज है। हम्म। हाँ, तो अगर हम उसको ले लेते हैं, मतलब ऐसे जाते हैं और हम बोलते हैं हम विगन हैं, हम दूध छोड़ दिए हैं, इसीलिए मैं ये बता रही हूँ कि हमारा कुछ साधक करते हैं एनडीएस, लेकिन पूरी तरह नहीं करते हैं। अब बाद में दूसरी जगह, तीसरी जगह न्यू डाइट सिस्टम को उन्होंने बदनाम करते हैं कि स्वस्थ नहीं हुए। नॉनवेज फिर खा लेते, दूध की बनी चीजें खा लेते कुछ दिन, फिर छोड़ते हैं, फिर दूसरी जगह चले जाते हैं। तो इसको समझना है, जब तक हम समझ के नहीं छोड़ेंगे तब तक हम खाते रहेंगे। ये जीव का हमारा अधिकार नहीं है, किसी जीव को हम हमारे स्वार्थ के लिए यूज करें। तो अगर आप ऐसे कर रहे हैं, अपने आप को सवाल करना है कि हम एनडीएस नहीं कर रहे, न्यू डाइट सिस्टम नहीं कर रहे, एडवांस न्यू डाइट सिस्टम भी नहीं कर रहे हैं। अगर आप एक चम्मच भी खा लिए खीर की, कोई मिठाई खा लिए, दिवाली आ गया, कोई और कुछ पूजा आ गया, फास्ट हम खा लिए, कोई नहीं, हम तो पूरी कर रहे हैं, थोड़ा सा खा लिए, क्या हो गया? नहीं, जब तक आप ये बात को समझेंगे नहीं, आप खाते रहेंगे और वो आप पाप कर रहे हैं, कर्म खराब कर रहे हैं, तो इसी रास्ते पे चल नहीं पाएंगे, ये सत्य के मार्ग में चल नहीं पाएंगे। आप बैक गियर देंगे, पीछे जाएंगे, मतलब कभी ना कभी कुक फूड भी खाएंगे, कुक फूड की आसक्ति भी नहीं छूटेगी आप लोगों का, अगर आप इसको लेंगे। हम कोई नहीं ओकेजनली लेते हैं, ओकेजनली भी नहीं लेना है। अगर वो लेंगे तो हम खुद की गलती को देखना है कि हम कहाँ गलत है, हम क्यों एनडीएस को बदनाम कर रहे हैं, कहीं हमारे में तो कमी नहीं है, हम कभी हमारे में कमी नहीं देखते हैं और न्यू डाइट सिस्टम को बदनाम करते हैं कि हम कमजोर हो गए, हम ये करें, हम वो करें, और उससे इसीलिए हम मतलब ठीक नहीं हुए, अमका हो गया। गलती कर रहे हैं, खुद उसको आत्मविश्लेषण नहीं कर रहे हैं, अपनी को नहीं देख रहे हैं और दूसरी जगह जाके इसको ये कर रहे हैं। अगर आप सही तरीके से, जैसा बोला गया है, जैसा परम पूज्य सदैव बीबी जवान गुरु जी अपनी 30 साल का अनुभव रखे हैं, अगर हम ऐसे करते हैं तो रिजल्ट निश्चित है। लेकिन अगर हम बीच बीच में खाते रहेंगे, पीते रहेंगे, तो कभी भी नहीं हो पाएगा ये चीज। बीच बीच में कभी भी छोड़ दिए, कभी खा लिए, कभी दूध का चीजें ले लिए, तो ये नहीं करना है। एक संकल्पबद्ध होके करना है कि ये मैं हिंसा नहीं करूंगा, ये क्रूएलिटी है, हम दूसरे प्राणी का चीज छीन के ले रहे हैं, तो कभी ना कभी आप फिर भुगतना पड़ेगा, आपका कर्म ही आप खराब कर रहे हैं। तो थोड़ा इसके बारे में सोचिए, जो भी मेरे वीडियो अपलोड होगी सुनेंगे, और जो भी लाइव सुन रहे हैं वो भी थोड़ा एनालाइज, हम कब, जब से न्यू डाइट सिस्टम में कदम रखे हैं, तब से आज तक के बीच में क्या हम पूरी अपने आप को सवाल करना है कि कहाँ जाके चीटिंग कर रहे हैं, खा रहे हैं कहीं पे भी जाके। अगर कर रहे हैं ऐसे, कभी चाय पी ले, कोई नहीं, ठंड आ गई, थोड़ी सी चाय पी लिए, क्या हो जाएगा? ऐसे अगर कर रहे हैं तो कभी भी स्वस्थता नहीं मिलेगी और कभी भी आप इस सत्य को नहीं
पहचान पाएंगे, ये सत्य की खोज में नहीं जा पाएंगे। अपनी एक जीभ, इतना छोटी सी टोंग को स्वाद के लिए हम क्या गलती कर रहे हैं, वो चीज हम नहीं देख रहे हैं। कभी गए पनीर पकौड़ा खादी में, 2 पनीर पकौड़ा खा लिए, परोठा खा लिए, रेस्टोरेंट गए, कोई होटल पे गए है ना, एक दिन खा ली, तो भी आप एनडीएस नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ये आप आपकी दिमाग में फीड कर देना है कि हम एनडीएस नहीं अपना रहे हैं, बाद में बदनाम नहीं करना। एडवांस जी माता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है अभी। जी माता जी शायद डिस्कनेक्ट हो गई है, दोबारा रिज्वाइन होंगी वो। किसी साधक का कोई प्रश्न है या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? किसी साधक का कोई प्रश्न है या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी माता जी, शायद आज किसी का कोई सवाल नहीं है। तो कोई कैसे कर रहे माता हैं आप बताएं। माता जी प्रणाम। हाँ जी बोलिए राजेश कुमार जी, बोलिए। जी, एनडीएस से करीब 1 महीने से फॉलो कर रहे थे। पिछले मीटिंग में आए थे तो बताए थे आंख में दिक्कत थी, और बहुत पहले से हमें यूरिक एसिड की परेशानी थी, जो इधर ठीक था। लेकिन जब से अभी कल से हमें ज्यादा दिक्कत आ गई है पैर में, जबकि एनडीएस पूरी तरह फॉलो कर रहे हैं, पूरी तरह कच्चे पर ही हैं। कितने दिन से कच्चे में हैं और कैसे कर रहे हैं, आपकी दिनचर्या बताइए। माता जी, सुबह में वही करीब 2 बजे के आसपास जूस लेते हैं, ग्रीन जूस लेते हैं, और उसके नहीं, 2 घंटे। क्या डालते हैं जी माता जी, ग्रीन जूस में, क्या डालते हैं? ग्रीन जूस में कभी कभी तो पालक है, और पालक में वो टमाटर डाल लेते हैं, 3-4 टमाटर और पालक। प्रणाम, प्रणाम सर, प्रणाम। तो पालक डाल लेते हैं और नींबू भी डाल लेते हैं आधा। यही जो लेते हैं मेन और चीज तो उस। उसमें डाले पड़ती नहीं, जी, टमाटर नहीं पड़ती है ग्रीन जूस में। अच्छा। उसमें तो सभी हरी पत्ता जो भी दूध नहीं निकलती है, वो भी जी, कोई भी पत्ता आप डालना है, और जी, उसमें आंवला पड़ना चाहिए, सफाई के लिए ले रहे हैं। जी, इसमें इसमें तो 5 आंवला 6 आंवला आपको पड़ना चाहिए। आप कितने दिन जी। से कर रहे हैं? अभी 1 महीने हुए। तो आंवला आप डाले ही नहीं। हाँ, आंवला नहीं डाले। तो फिर कैसे ठीक होगा? आप हाँ, बोल रहे हैं मेरे को रिजल्ट नहीं आ रहा है, डिटॉक्स जूस ही नहीं। जी। तो ग्रीन जूस आंवला का। अलग है और क्लींजिंग जूस अलग है। बात पहले जी, समझिए, ग्रीन जूस अलग है, क्लींजिंग जूस अलग है। ये जी, क्लींजिंग डिटॉक्स जूस है, ग्रीन जूस में आंवला नहीं पड़ेगी, लेकिन जी, डिटॉक्स जूस में आंवला पड़ेगी। पहला वाला जूस डिटॉक्स जूस, सफाई का जूस, जो आप 8 घंटा ना खाना ना पीना किए या 10 घंटा किए, जितना घंटा भी किए, सफाई के लिए परमात्मा को मौका दिए,
तो वो जी उसके लिए और उनको सहयोग करने के लिए आप क्लींजिंग जूस लिए, ताकि आपको अपने जो गंदगी निकाले और अच्छे टॉयलेट हो और नहीं जाए। जी रहते हैं नहीं तो सफेद पेठा का जूस, टमाटर का जी जूस, नहीं तो छिलके समेत अनार का जूस, ये भी ठीक ले सकते हैं कुछ दिन के लिए, 1 हफ्ते 5-7 दिन के लिए। तो ठीक बात है। अब बाकी, लेकिन आप जूस, डिटॉक्स जूस लेना चाहिए, तभी तो होगा सही। जी तो इस समय पैर में स्वलन आई है तो उसके लिए क्या करें, दवा ले लें तत्काल के लिए? दवा हम्म, दवा का क्या काम है इसको? दवा लेके तो दवाएंगे ना आप फिर। जी अब जी जो हो रहा है वो परमात्मा बैठे हैं। आप तो दीजिए, थैंक यू करिए कि आपके पैर में स्वेलिंग आई और ये निकल रहा है, मेरे अंदर से टॉक्सिन जी निकल रहा है। और आप दवाई लेंगे तो टॉक्सिन है जो बॉडी ने आपका काम करा, अभी हीलिंग का जी काम कर रहा है और निकालने की प्रयास कर रहे हैं। अगर हम जी मेडिसिन दे, निकलेगा ही नहीं, फिर दूसरा जी कुछ बीमारी हो जाएगी आपको। ठीक बात है। हाँ, क्लींजिंग जूस लीजिए, उसके बाद का दिनचर्या बताइए। ठीक क्लींजिंग बात जूस है। के बाद क्या करते हैं? उसके बाद 1 घंटे बाद वही फल लेते हैं, फल में सेब हुआ, संतरा हुआ, यही सब लेते हैं। और फिर शाम में करीब जूस 8 पे बजे रहिए, वेजिटेबल जूस लीजिए। अच्छा जूस पर, और किसी भी फल का जूस जूस, पे रह जाइए कुछ दिन। हाँ, किसी भी फल का और जूस। सब्जी का भी जूस ले सकते हैं, फल। हाँ, सब्जी का भी लेने से तो ज्यादा फायदा है। अच्छा। सब्जी का जूस लीजिए, गाजर का जूस लीजिए, जैसे आपका वो सब हम्म। लीजिए। वो ठीक बाद बात में है। वहाँ पहले शाम का खाना तो बंद हो पका हुआ। नहीं, बंद है सर, बंद है। और हम्म। बाद में वो शाम का, सुबह का, दोपहर का पका हुआ बिल्कुल भी नहीं ले रहा है, कितने पूरी दिन से? तरह बंद है। एनिमा महीने, 1 महीने। दिन में एनिमा कर एनिमा रहे कितनी कि बार है? नहीं? एनीमा लेते हैं। एनीमा का असल में हम है सरकारी जॉब में, इसलिए दोपहर का तो नहीं हो पाता, लेकिन सुबह शाम हो जाता है। सुबह शाम कितनी बार करते हैं? सुबह में 3 बार और शाम में 3 बार। ठीक है, हम्म, ठीक से प्रणाम। करिए। ठीक, प्रणाम। जी, और कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, रमा पानी जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, आप पहले अनम्यूट हो गए थे, फिर से म्यूट हो गए हो आप। एक बार फिर से क्लिक कीजिए वहाँ। हाँ जी, रमा जी, आप अभी अनम्यूट नहीं हुई हैं, सॉरी। हाँ जी, वंदना नागपाल जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। आनंदी माँ प्रणाम। सुरेश जी बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम। मेरा सही चल रहा है। मैंने पिछले हफ्ते भी ज्वाइन किया था और मैंने अभी इस हफ्ते एक दिन निर्जला किया और अभी जूस पे ही हूँ और जूस डाइट चल रही है। तो मैंने सिर्फ जुड़ने के लिए मैंने सोचा मैं एक बार लॉग इन कर लेता। नहीं, जुड़ना चाहिए, जुड़ना चाहिए। कोई दिक्कत तो नहीं अभी शरीर में? मेरे को बीच में, मैंने जिस दिन निर्जला किया था ना उससे 2 दिन पहले हम्म। मुझे, मैंने आपको शायद वो पिक्चर भी भेजी थी। हाँ, मेरे को देखा था थोड़ी मैंने स्किन पे। थोड़ी स्किन पे हो गए थे। फिर वो वो, टॉक्सिन निकलते हैं, वो निकलते हैं। हाँ वो ठीक हो गए, वो पहले ही ठीक हो गए थे निर्जला से। निर्जला किया हम्म। तो फिर उसके बाद एकदम ठीक हो गए। हाँ, वो तो टॉक्सिन है हमारे शरीर में निकलते हैं ना, वो तो अच्छी बात है हमारे लिए।
हाँ, वो पहले कभी नहीं हुए थे और खारिश हो रही थी शुरू में जब पहली बार हुए ना, तो मैंने इसलिए पूछ लिया, मैंने कहा चलो, बट हाँ वो ठीक हो गए थे। उस दिन भी मैंने जब एनीमा किया रात को तो काफी राहत आ गई थी। फिर सुबह उठा तो फिर से हल्के हल्के थे। फिर तो मुझे निर्जला करना ही था, तो जब एनीमा किया निर्जला वाले दिन 2 बार दिन में, मतलब सुबह शाम 2-2 बार, तो धीरे धीरे करके वो ठीक हो गए। देखो, निर्जला उतना ही करना है जितना शरीर आराम से बर्दाश्त करे। 6 से आगे 1 मिनट भी निर्जला को नहीं बढ़ाना है। मैंने इस बात का ध्यान रखना। हाँ, मैंने सुरेश जी दशहरे के बाद ये पहला हफ्ता था जब एक दिन किया, क्योंकि मुझे अब एनर्जी थोड़ी ठीक लग रही थी। हाँ हाँ। उससे पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी जूस पे रहूं, हम्म और फिर मैंने किया नहीं था। तो इस हफ्ते मैंने किया, और उस दिन बाय चांस वो ये भी हो गए थे, तो मैंने कहा चलो कर लेता हूँ। हम्म। नहीं, करना है बाकी लेकिन शरीर की अक्षमता के अनुसार ही करना, उसके आगे बिल्कुल भी नहीं जाना है। हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक ठीक रहे आप हाँ जी माता जी। पहले से बहुत। हाँ, पहले से काफी ठीक है। अब मैं जूस वूस सब खुद बनाने की भी कोशिश कर रहा हूँ 1-2 दिन से, क्योंकि वंदना ने स्कूल ज्वाइन कर लिया है, हम्म। तो धीरे धीरे काम भी कर पा रहा हूँ, तो ठीक अच्छा है अब अच्छा। काफी। हम्म। नहीं बना पाने से भी एक पा के रस लेके अगर बना पाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं बना पाएंगे तो चबा के लीजिए। ठीक है, नहीं वो बन जाता है, आराम से बन जाता है। वो स्लो जूसर है तो उसमें जल्दी जल्दी से निकल जाता है। ठीक है फिर। बहुत बढ़िया। ठीक है माता जी, धन्यवाद। धन्यवाद सुरेश जी। धन्यवाद। जी अनीता जी बोलिए। हाँ नमस्ते माँ। नमस्ते सुरेश भाई। नमस्ते। हाँ, ये इनको है ना, सुनील जी के लिए बोल रही हूँ, उनसे ना आवाज निकल नहीं रही है, इसीलिए वो नहीं आ रहे। तो बहुत है ना, मतलब भारी सांस फूलने लग गई है उनकी, और है ना पीठ वीठ बहुत दुख रही है। हेलो, उसको ना चला। अभी लेके आ रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं? जूस ही ले रहे हैं माता जी, सुबह डिटॉक्स ले रहे हैं, फिर ये गाजर का दे रहे थे, संतरा चूस के थूक दे रहे थे, और 2 दिन से ककड़ी भी है ना चूस चूस के थूक दे रहे थे। एनिमा कर रहे हैं। हाँ एनीमा कर रहे हैं, 2 टाइम सुबह शाम करते हैं। आपने दोपहर को मना किया था ना, तो दोपहर को खाली अभी एकादशी वाले दिन निर्जला किया था उन्होंने। लेकिन बॉडी में पेन बहुत है, और मतलब आवाज ही नहीं निकल रही है, आवाज मतलब हाफ रहे बहुत है, बात करने नहीं हो रहा है, बैठने नहीं हो रहा है। देखो इसमें तो इंतजार करना पड़ेगा, कर तो रहे हैं, इसमें कोई दवाई नहीं है। एक विश्वास होना हाँ चाहिए इसमें। विश्वास से हमको आनंद से आज तो जैसा पूरा हो ही है, रहा और तो है। किसी चीज में जाते नहीं। हाँ, जो हो रहा है उसी को हमको देखना है, एक ड्रामा की तरह, नहीं तो बाकी और कुछ ये नहीं है इसमें। और है ना? माता जी वो ककड़ी, मतलब जो टमाटर का जूस बनाते हैं ककड़ी टमाटर का, तो वो टमाटर बंद करना चाहिए क्या अगर बॉडी में पेन है तो? ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, टमाटर ले सकते हैं ना, टमाटर की खटाई से तो ऐसे नहीं दुख रहा है ना पीठ पीठ ऐसे? चेंज करके देखिए, आप खाली खीरा देके देखिए। हाँ, फिर अभी 2 दिन से, उस दिन निर्जला किया उस दिन नहीं लिया, फिर कल भी टमाटर नहीं लिया, और आज भी नहीं लिया। अपनी बॉडी उनका खुद बताएगा, वो चेंज करके देखने से। और 2 दिन है ना ठंडी बहुत लग रही थी ना, तो एक दिन फिर वो डायबिटीज चेक की थी गाजर के जूस के बाद, तो वो बहुत बढ़ गई थी माता जी।
बढ़ना मतलब क्या कोई है, अब बोला। तो इतने रॉ फूड में है, फिर वो बढ़ना तो नहीं चाहिए ऐसे। हाँ मतलब 180, कभी 240 ऐसे आ रही है। फास्टिंग में भी 180 आ रही थी। वो बहुत ठंडी लग रही थी, तो फिर मैंने इनको बोला एक बार चेक करते हैं क्या हो रहा है। तो बीपी वगैरह तो नॉर्मल था, लेकिन डायबिटीज बढ़ी हुई आती है। तो फिर आज भी गाजर का जूस के बाद फिर वो संतरा वंतरा नहीं दिया, ककड़ी ही दी मैंने इनको। पहला जूस खीरा करेला टमाटर दे दीजिए, करेला वाला अच्छा जूस मतलब वो दीजिए। हरा जूस के बदले खीरा टमाटर और वो दूं, करेला। करेला। हम्म। अच्छा, और फिर आंवला फिर नहीं दूं? ना, वो भी डिटॉक्स जूस है, खीरा करेला टमाटर, और उनको डायबिटिक है तो वो वाला जूस दीजिए पहला। अच्छा, हम्म। मतलब कितने, 8 दिन दे के देखूं? हाँ, देखो क्या, ये भी बहुत बढ़िया अच्छा, जूस है। मतलब डिटॉक्स में हाँ, वही वाला दें अभी? देखिए, आप और हरी वही पत्ती वाला का जूस फिर दे वो मतलब। दीजिए। हरी पत्ती में आंवला नहीं डालना, बाद में जब दोगे हरी पत्ती ऐसे ही दो, बिना आंवला का। अच्छा अच्छा, ग्रीन जूस ऐसे ही सादा बना के दे दें फिर? उसमें नींबू डाल हाँ सकते जी, हैं ना फिर? वो ग्रीन जूस है, जो आंवला पड़ती है उसको डिटॉक्स जूस बोलते हैं। डिटॉक्स बोलते हैं, हाँ अभी सुना माता जी मैंने। हाँ जी। और गाजर का तो दे सकते हैं ना? गाजर से तो नहीं बढ़ रही होगी ना? नहीं, उसमें कुछ ऐसा नहीं है, टमाटर, ये चुकंदर नहीं डालना है, गाजर टमाटर दीजिए। गाजर टमाटर, अच्छा अच्छा। अदरक। हाँ अदरक डालते हैं, पीली वाली हल्दी डालती हूँ। ठीक है। ठीक है। तो ये आवाज क्यों नहीं, मतलब हांफना क्यों चालू हो गया? पहले तो अच्छे भले थे माता जी, नीचे भी जाते थे तभी भी नहीं तो हांफते। हम अपनी बुद्धि मत लगाइए, समझ गए? अपनी अंदर की परमात्मा को पुकारिए, सुमिरन करिए, तप सेवा सुमिरन तीनों को करना है साथ साथ। सेवा में भी कुछ कर हम्म। रहे हैं कि नहीं, सुमिरन भी हो रही है कि नहीं, ये एक साधना है, एक त्रिसूत्रीय शिव भगवान जी का त्रिसूत्रीय मार्ग है। हाँ, नहीं वो तो बाकी सब बंद कर वो दिया माता जी, है, दूध लाना बंद कर दिया। हाँ, उसके लिए इतना सोचना नहीं है। ये अपना क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, इतनी सवाल नहीं होना चाहिए। जो भी हम साधना कर रहे हैं, वो हमने जैसा जैसा कर्म करे होंगे, कुछ ना कुछ आएगा, और डिटॉक्स के रूप में भी आएगी। जैसा भी आ रहा है, हम सही रास्ता में हैं, बस उसके लिए शुक्रिया अदा करिए, क्षमा प्रार्थना करिए, प्रायश्चित कर दिया। हमसे पीछे दूध से चीजें हिंग रहे हैं के लिए हमेशा क्या प्रार्थना, हमको पता नहीं था इसीलिए हुआ है, तो अब आगे ध्यान देना है, अपने ऐसे करना है, तो ऐसे स्थान जहाँ हिंसा ना हो, जहाँ दूध का बनी चीजें नहीं ले रहे हैं कोई, ऐसे स्थान पे हाँ डोनेट करिए। अगर आप ऐसे स्थान पे, आश्रम में कहीं पे भी दे रहे हैं जहाँ दवाई खा रहे हैं, जहाँ दूध से बनी चीजें ले रहे हैं, तो आपका पैसा गलत दिए में लग रहा है। जहाँ हिंसा हो रही है, जहाँ ऐसे चीज में लग रहा है, क्रूएलिटी हो रही है, तो उसमें आप भी भागीदार होंगे। तो इसके लिए आप थोड़ा जो भी कर रहे हैं, जहां भी सेवा दे रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, थोड़ा अपना सोचना है, सही स्थान पे लगाइए, और अपनी सेवा भी करिए, सुमिरन भी करिए, उन्हीं के हाथों से छुला के फल बांटिए, जहां भी देना है अच्छा फल बच्चों को खिलाइए, उनको हाथों से ये करके दीजिए, उनका उनका भी कुछ सेवा लगना चाहिए, ठीक है? हाँ माता जी, वो तो कर रही हूँ, लेकिन मैं ही जाती हूँ देने। ये तो अभी जा नहीं पा रहे। गाय को घास ही खिलाते हैं, पहले तो भी वो लड्डू वड्डू खिलाते थे, अभी तो गाय को घास खिलाते हैं, और किसी को भी देते हैं तो फ्रूट ही देते हैं डेली हम किसी को भी। और अपने हाथ हाँ से ही जी। दे रहे हैं। अभी आश्रम में तो खाली एक गौशाला में दिया था डोनेशन, और तो कुछ नहीं दिया था। उन लोग दूध वूध नहीं बेचते, वहां बीमार गायों को ही पालते हैं। हम्म। ठीक है, हरा चारा दीजिए, हाँ, जहाँ दूध नहीं बेचते हैं ऐसे स्थान पे दीजिए। हाँ हाँ।
ठीक है माता जी, धन्यवाद। लेकिन बांध के रखे क्या माता जी? ये अच्छी बात है। हाँ जी, फैज हुसैन जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ नमस्कार माता जी, नमस्कार, प्रणाम। नमस्ते। हाँ प्रणाम। मैं इजाज हुसैन हूँ। वो आपके आशीर्वाद से अभी एनडीएस की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा हूँ। हमारी वाइफ आपके आश्रम पे आ चुकी है और वो भी अभी जूम मीटिंग में मौजूद है। बस मैं शुरुआत करना चाहता था, तो आप थोड़ा सा मार्गदर्शन करें। मैं वैसे जूस के ऊपर हमारा एक सत्संग होता था, सिद्ध समाधि योगा, उसके अंदर ये हम ओनली वेजिटेबल फ्रूट्स और ये डाइट में फॉलो करता था मैं, नो डाउट। लेकिन अभी मैं न्यू डाइट सिस्टम पे पूरा उतरना चाहता हूँ। तो मेरे लिए शुरुआत करने के लिए आपके दो शब्द और आपका आशीर्वाद मुझे चाहिए। तो कैसे शुरू करें? निर्जला कितने हफ्ते में कब डालें, कब शुरू करें, और रसाहार से शुरू करें? थोड़ा एक दो शब्दों में अपना मार्गदर्शन दोगे तो मेरे लिए बहुत कीमती होगा। देखिए, जो भी शुरू करने जा रहे हैं सोच के शुरुआत करें, खाली आपके लिए नहीं बोल रहे हैं हम। अगर हमको अपनी करना है जैसा बोला है, हमारा ये है, उसको अगर करना है तो करिए, नहीं तो आधा आधा अधूरा मत करिए। मतलब नहीं हम नहीं, करके भी पूरा ही करना है। अपनी आखिर सांस तक इसको लाइफस्टाइल जीवन शैली बनाइए, और बीच में इसको छोड़ के दूसरी ये करते रहते हैं, इसको पूरा अच्छे से नहीं करते हैं। जैसे परम पूज्य सदैव बेबी चौहान गुरु जी बताए हैं, उनका अनुभव रखे। काफी साधकों का अनुभव है, सुरेश बेटा का अनुभव है, हमारा अनुभव है। ऐसे अगर हम मतलब करेंगे तो फायदा है। और पहला कदम हमारा ये है कि क्रूएलिटी नहीं करना है किसी भी जीव के प्रति। मतलब नॉनवेज जो नहीं लेना है, कभी भी नहीं लेना है, और अगर लिए होंगे तो माफी मांगना है। और दूध से बनी चीजें कभी जी, शायद माता जी के वहाँ नेटवर्क इशू है। माता जी रिज्वाइन होंगी अभी। नहीं। मैं तो ऑन हूँ। मैं माता जी, आपकी आवाज बीच में कट जा रही है। आपकी आवाज आ तरह से। हम्म। तो आ रही है। जी माता जी, बफरिंग हो रही है लेकिन थोड़ी सी। हाँ जी माता जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, बोलिए माता जी। आवाज आ रही है। जी माता जी, आ रही है आवाज। तो फर्स्ट स्टेप ये है कि हम मन के अंदर से संकल्प करें, पूरी तरह लेना है। दूध से बनी चीजें, कुछ भी एनिमल प्रोडक्ट यूज नहीं करना है। कहीं पे भी जाए, कहीं पार्टी पे भी जाए, कहीं कोई भी कुछ भी हो, वो सब नहीं करना। फर्स्ट स्टेप ये है। तो अगर ये कर पाएंगे तो कदम रखिए और शुरुआत करिए। थैंक यू सर। हाँ हाँ, सोच समझ के करिए। अगर करना है पूरा तो शुरुआत करिए, और इसमें कोई ये नहीं। लेकिन बीच में हम अगर खाएंगे पिएंगे तो वो हमारा ही हमारा कर्म हम खराब करेंगे। हमको ये रास्ता सही नहीं होगा, हमारा भविष्य सही नहीं होगी। हाँ, मुझे इस बात को स्वीकार है, इसीलिए मैं ये सोच समझ के और मैं पूरे फैमिली को इन्वॉल्व करना चाह रहा हूँ। मुझे अभी कल से शुरू करना है, तो मैं रसाहार पे रहूं या मैं निर्जला पे उतर आऊं, उसके क्या करना? उतना जल्दी हड़बड़ा नहीं है। आप धीरे धीरे बढ़िए।
मतलब फास्ट गवर्नमेंट फूड लीजिए, सलाद फ्रूट वगैरह। आगे एकदम से जल्दी अगर हम निर्जला रसाहार पे जंप कर लेते हैं तो इसको पूरी तरह लाइफस्टाइल नहीं बना पाते हैं। पका वाला अगर कुक फूड छोड़ रहे हैं तो पहले चबा के गवर्नमेंट फूड पे फास्ट जूस, हमारा डिटॉक्स जूस लीजिए, 8 घंटा निर्जला करिए, ना खाना ना पीना, जितना घंटा कर पाएंगे उतना घंटा। उसके बाद पहला जूस डिटॉक्स जूस लेना है। उसके बाद 1.5-2 घंटे बाद जब भूख लगे तब सलाद, सब्जी, कच्चे या फ्रूट जो भी है चबा के लीजिए, लेकिन एक बारी में एक ही चीज लीजिए। फ्रूट के साथ सलाद सब्जी मिला के नहीं लीजिए। फल ले रहे हैं तो फल लीजिए, फिर सलाद लीजिए और चबा के खाइए। कुछ दिन 10-15 दिन करिए ऐसे, उसके बाद जूस पे आना, उसके बाद निर्जला पे आइए। स्टेप धन्यवाद वाइज माता जी। बढ़िए, स्टेप वाइज बढ़ेंगे तो आराम से कर पाएंगे। साथ में संजीवनी क्रिया भी करना है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू। हाँ, थैंक यू। कांतिलाल जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी कांतिलाल जी, पहले अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी कांतिलाल जी अनम्यूट नहीं हो रहे हैं। अगर किसी साधक का कोई प्रश्न है या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी कांतिलाल जी आप हेलो unmute- हाँ जी बोलिए। हाँ जी हेलो बोलिए अभी। हाँ जी आवाज आ रही है, बोलिए। आ रही है? जी स्क्रीन प्ले नहीं हो रहा है। हेलो हाँ मैम। जी हाँ जी हाँ आनंदी माँ नमस्ते। नमस्ते। हाँ जी बोलिए। हाँ मेरे वो हर्निया का ऑपरेशन हुआ है जी और मैं 2.5 साल से एनडीएस फॉलो करता हूँ। जी तो डॉक्टर लोग ने टेबलेट दिया लेकिन मैंने लिया नहीं है। लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? मेरे आपका हर्निया हर